क्या आपने भी पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर ऐसे वायरल मैसेज देखे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1987 से पहले पैदा हुए लोगों को अब किसी भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपने भी एक पल के लिए राहत महसूस की कि अब कोई दस्तावेज संभालना ज़रूरी नहीं है? लेकिन दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कई बार इंसान को बहुत बड़ी कानूनी परेशानी में डाल देती है। आज के इस वीडियो में हम इसी वायरल दावे की पूरी सच्चाई समझेंगे। क्या सच में 1987 से पहले जन्मे लोगों को अब कोई दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी? क्या सिर्फ जन्म तिथि के आधार पर ही आपकी नागरिकता हमेशा सुरक्षित मानी जाएगी? या फिर सोशल मीडिया पर फैल रही बातें अधूरी और भ्रामक है? आज हम कानून और असली हकीकत को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि भविष्य में आपको किसी सरकारी दफ्तर या कानूनी प्रक्रिया में परेशानी ना हो। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि भारत में नागरिकता का कानून कई बार बदल गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच भारत के जन्म लेने वाले व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिकता माना जाता है। उस समय पर ज़रूरी नहीं था कि आपके उसके माता पिता किस देश के थे, बस भारत की ज़मीन पर जन्म होना ही पर्याप्त था। यही वह पॉइंट है जिसे सोशल मीडिया पर अधूरा दिखाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 1987 से पहले पैदा हुए लोग सीधे नागरिक हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि उस नागरिकता को साबित करने के लिए दस्तावेज भी ज़रूरी होते हैं। कानून आपकी पात्रता तय करता है, लेकिन सिस्टम आपसे उसका सबूत मांगता है। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने डॉक्टर की पूरी पढ़ाई कर ली, आप एक योग्य डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आपके पास उसकी डिग्री ही नहीं होगी तो क्या कोई अस्पताल आपको नौकरी देगा? क्या बिना प्रमाण पत्र के कोई आपकी योग्यता मानेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही नियम नागरिकता पर भी लागू होता है। आप नागरिक ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको उसे साबित भी करना होगा। अब ज़रा सोचिए कि ज़िंदगी में कितनी जगहों पर हमें अपनी पहचान, नागरिकता साबित करनी पड़ती है। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं, या ज़मीन खरीदते हैं, या बैंक से कोई बड़ा काम करवाते हैं, हर जगह आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। वहाँ सिर्फ 1987 से पहले पैदा हुआ हूँ बोलने से काम नहीं चलता। सरकारी सिस्टम भावनाओं पर नहीं, रिकॉर्ड पर चलता है। आपकी फाइल में लगे कागज़ ही आपकी तरफ बोलते हैं। इसीलिए यह सोच लेना कि अब किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब सवाल आता है, अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज सबसे ज़रूरी हैं? सबसे मजबूत दस्तावेज होता है जन्म प्रमाण पत्र, यानी बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास पुराना जन्म प्रमाण पत्र है तो यह आपके लिए सबसे बड़ा कानूनी सहारा बन सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि 70 और 80 के दशक में हर जगह जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाते थे। गांव में तो बहुत लोगों का रिकॉर्ड बना ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए स्कूल का रिकॉर्ड बहुत काम आता है। आपकी मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या पुराने शैक्षणिक फाइलें आपकी जन्म तिथि और पहचान साबित करने में मदद करती है। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलता है। अगर आपके पास कोई कार्ड पुराना है, वोटर आईडी कार्ड है और लगातार अपडेट होता रहा है, तो यह आपके पक्ष में और मजबूत बनाया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड ही काफ़ी है, लेकिन यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार और कोर्ट दोनों कई बार साफ कर चुके हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ आपकी पहचान और पते का रिकॉर्ड है। आधार के नीचे छोटे अक्षरों में भी लिखा गया है कि यह एक सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। इसी तरह राशन कार्ड भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं माना जाता। राशन कार्ड आर्थिक स्थिति और सरकारी राशन की सुविधा के लिए बनाया जाता है। हाँ, यह एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर हो सकता है। पासपोर्ट का काफ़ी मजबूत दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि उसे जारी करने के पहले कई स्तर पर जांच होती है। लेकिन फिर भी कई बार पासपोर्ट बनवाने के दौरान भी पुराने रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसीलिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर निर्भर रहना सही नहीं है। दोस्तों, कानून की दुनिया हमेशा डॉक्यूमेंट चेन यानी दस्तावेजों की कड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है
तो स्कूल रिकॉर्ड रखें। अगर स्कूल रिकॉर्ड नहीं है तो वोटर आईडी, ज़मीन के कागज़, पुराने बैंक पासबुक, बिजली बिल या परिवार के रिकॉर्ड संभाल कर रखें। यही सारे दस्तावेज मिलकर आपकी पहचान को मजबूत बनाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बहुत सी बातें सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है। अब कोई कागज़ नहीं लगेगा। सरकार ने सब साफ कर दिया है कि अब सिर्फ आधार ही काफ़ी है। ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कानूनी रूप से कई बार अधूरी होती है। सबसे खतरनाक चीज़ पूरी तरह से झूठ नहीं होती, बल्कि आधा सच होता है, क्योंकि आधा सच इंसान को लापरवाह बना देता है। आपको लगता है कि अब सब सुरक्षित है और फिर अचानक किसी सरकारी काम में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज एक जगह सुरक्षित रखें। अगर आपके दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि या पते में गलती है तो उसे समय रहते ठीक करवा लें। अपने माता पिता के पुराने रिकॉर्ड भी संभाल कर रखें, क्योंकि कई बार भविष्य में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराइए मत। अपने पुराने रिकॉर्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड या अन्य सरकारी कागज़ व्यवस्थित रखें। कई बार पुराने रिकॉर्ड ही सबसे बड़ी कानूनी सुरक्षा बन जाते हैं और आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा भी सकते हैं। दोस्तों, यह समय डरने का नहीं बल्कि जागरूक होने का है। अगर आप सही दस्तावेज के साथ तैयार हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ वायरल मैसेज पर भरोसा करके बैठे रहेंगे तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच भारत के जन्म लेने वाले व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिकता माना जाता है। उस समय पर ज़रूरी नहीं था कि उसके माता पिता किस देश के थे, बस भारत की ज़मीन पर जन्म होना ही पर्याप्त था। यही वह पॉइंट है जिसे सोशल मीडिया पर अधूरा दिखाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 1987 से पहले पैदा हुए लोग सीधे नागरिक हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि उस नागरिकता को साबित करने के लिए दस्तावेज भी ज़रूरी होते हैं। याद रखिए, 1987 से पहले पैदा होना आपके लिए एक कानूनी लाभ ज़रूर है, लेकिन उस लाभ को साबित करने के लिए दस्तावेज की ज़रूरत हमेशा रहेगी। कानून आपको अधिकार देता है, लेकिन सिस्टम आपसे उसका प्रमाण मांगता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, पुराने दस्तावेज रखे हुए हैं या परिवार के लोग के रिकॉर्ड अलग अलग जगह पड़े हैं, तो उन्हें अभी से व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि समय पर तैयार व्यक्ति ही भविष्य में कम परेशानियों में पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपकी सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर चुका है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अधूरी जानकारी के कारण परेशानी में ना फंसे। थैंक यू।